Hi guys, good evening. I hope you are excited today. Good evening Kamra, good evening Chetan, Jaydeep. We will communicate via chat box, okay? Let's start. तो आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं कल से रिलेटेड जो भी हमने सेशंस में डिस्कस किया तो आप उससे पूछ सकते हो अभी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टुडे सेशन। तो आज हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे मेजरली। आज का हमारा जो एजेंडा है उसको अगर आप समझोगे तो हम ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन का मनीनेस क्या होता है, ऑप्शन होता क्या है, कॉल या पुट क्या होता है, कॉल या पुट पे बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन है कब करना चाहिए। उसके बाद कुछ हम टेक्निकल्स भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वरना मैंने नेक्स्ट सेशन जो रखा है वो प्योर टेक्निकल्स का रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा या सेशन होगा वो प्योर टेक्निकल्स पे होगा। तो आज का हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि मार्केट में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आई नो आपने कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीखा होगा ऑप्शन ट्रेडिंग करना या कहीं से भी सीखा और आपने सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। जैसे कल भी काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो मैंने आपको बताई होंगी जो आपको नहीं पता थी अभी तक, लेकिन अब आपको जानकारी हो गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाती है, हम कैश मार्केट में डील क्यों नहीं कर लेते, मार्जिन मनी क्या होता है, जब आप ऑर्डर डालने की कोशिश करते हो और आपका ब्रोकर अकाउंट आपको मैसेज दिखाता है यू डोंट हैव द सफिशिएंट मार्जिन, या आपका मार्जिन इतना होना चाहिए, वो मार्जिन क्या है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने टेक्निकल्स की तरफ आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे आप ये सीखोगे कि चलो ऑप्शन हमें समझ में आ गए, ऑप्शंस को लेना कैसे है, किस तरह से स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होते हैं, ठीक है। तो इस सब चीजों को डिस्कस करते हुए जब हम टेक्निकल्स पे जाएंगे कि सर अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, ऑप्शंस का हमें एक भंडार मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट माई इज कि ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं सेशंस में। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बड़े से बड़े पेड कोर्सेज में आपको ये सारे बेसिक्स देखने को नहीं मिले, जो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आपके साथ ऐसा है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एज अ ट्रेडर आई नो कि इजी है, ब्रोकर अकाउंट खोला, अपना ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग ऑर्डर डाल दिया, बट अल्टीमेटली आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप किस लेवल के ट्रेडर बनना चाहते हो। डू यू रियली वांट टू बिकम प्रोफेशनल? इफ यस, देन हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज इन योर ब्रेन। तो आपको क्या होगा, रिस्की सिचुएशंस जब होती हैं, जब मार्केट क्लैशेस होते हैं, मार्केट में क्रैशेस आते हैं, एकदम अब बहुत ज्यादा बूम आता है, ऐसी सिचुएशंस में जब मार्केट ओवर ट्रेंडिंग होती है, ठीक है, मार्केट में ट्रेंड जो है वो बनता ही चला जा रहा है, तब आपको ये सारी जो नॉलेज है वो काम आएगी, आप उसमें इंजॉय कर पाओगे। आज का हमारा जो मेजर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, हमारा जो एजेंडा है वो हम सारा डिस्कस करेंगे, किस तरह से मार्केट में क्या होता है, क्यों ट्रेडिंग करी जाती है, क्यों ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट कॉल क्या होती है, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज कैसी होती है, मार्केट में बाइंग या सेलिंग कब करनी होती है ऑप्शंस की। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो स्मॉल सा डिस्क्लेमर है, जैसे कल आया था आपके पास ये रोज आएगा, पढ़ लीजिए। इसमें यही लिखा है कि जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सब एजुकेशन पर्पज के लिए है। कुछ भी अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइव एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, किसी शेयर का नाम ले रहा हूँ, दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आपको यहाँ नहीं मिलती, सब एजुकेशन। पहला आता है वाई टू ट्रेड इन स्टॉक और ऑप्शंस, कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट में स्टॉक और ऑप्शंस में, क्यों ट्रेड। मैं आपको एक फ्लो बना रहा हूँ क्लास का, मेरे साथ चलते चले जाओ, समझते चले जाओ। और जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपके लोगों के लिए रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है, सेशन 1 आपका यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, तो उसको आप जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब की वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में आप वहां डाल सकते हो, आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स देयर एंड देन इट्स, ठीक है। तो वाई टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारा एक फाइनेंस में हमारा एक दुश्मन कौन होता है, वो है इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में जो हमारा जो सबसे बड़ा हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारे वेल्थ को कम कर रहा है, वो कौन है, क्या है, इन्फ्लेशन से। अगर हमारी वेल्थ है मार्केट में कुछ भी और वो वेल्थ क्या हो रही है, इरेडिकेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना होगा कि 20 साल पहले के जो पेरेंट्स थे वो लोग 10,000 रुपए में भी पूरा साल साल सर्वाइव कर सकते, आज के रेट में आप 10,000 रुपए महीने में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो क्या है कि हमारे जो 10,000 की वैल्यू 20 साल पहले थी वो आज नहीं है, उससे घट चुकी है। तो वो क्यों है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, आपका फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं जो नेसेसरी है लाइफ के लिए, जीने के लिए, उनका जो प्राइसेस है वो आसमान टच कर रहा है, वो हर साल बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे कई लोग एग्जांपल भी दे सकते हैं, सर 10 रुपए का मैगी का पैकेट पहले भी 5 साल पहले भी 10 का आता, तब भी 10 का आता है, जरूर आता है, बट उसमें क्वांटिटी कम हो चुकी है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में जो आपके प्राइसेस हैं गुड्स के, सर्विसेज के, वो ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और उनको बीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इनकम चाहिए। आपकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए साल साल, साल दर साल, तभी तो आप उन खर्चों को अपना बैलेंस कर पाओगे। वरना जो बोलते हैं कि किसी भी देश में अगर किसी भी इकोनॉमी में गरीबी आ रही है, पॉवर्टी आ रही है, कैसे आती है, कि मार्केट में हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं इकोनॉमी के लिए। जैसे हमारी जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो इकोनॉमी के पास भी अपनी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि कोई देश है और उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, चाहे वो डेवलप कंट्री क्यों ना हो, उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर एनी इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड इज द इन्फ्लेशन।
कि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, यानी कि जो मार्केट के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो आप प्राइसेस हैं, ठीक है, वो आपके बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोग सस्टेन नहीं कर पाते, आपके लिए चीजें महंगी होती जा रही है और आपकी इनकम जो है उसको मैच नहीं कर पाती। तो किसी भी एक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक दुश्मन होता है, इकोनॉमी में फो होता है, या आप एनिमी बोल सकते हो, विच इज नोन एज द इन्फ्लेशन। तो मार्केट में जितने भी आपके सेंट्रल बैंक्स हैं वो कुछ कुछ मेजर्स लेते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन हाईली रेज ना हो सके, और अगर वो रेज हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो पब्लिक है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, हमारी जो देश की जनता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करना आपका भी खुद से तो काम है ही है, इवन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स या फिर हमारे इकोनॉमिक मेजर्स निकालते रहे। जैसे आपने सब्सिडी सुनी होगी कि एलपीजी में आपको सब्सिडी मिलती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, और अगर इन्फ्लेशन की वजह से अगर आपकी एलपीजी बढ़ती चली गई तो हमारे जो नॉर्मल हाउस होल्ड है वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए एलपीजी सिलेंडर्स पे शुरू में हमें बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिलती थी, क्योंकि तब हमारी इनकम इतनी नहीं होती थी। अब जैसे से हमारी इनकम्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, हमारी जो ग्रोथ है, इंडिया की ग्रोथ है, वो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आप देखोगे कि हमारे जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं वो और अच्छे होते जा रहे हैं, और उससे बेटर हम क्या कर पा रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जो होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे मार्केट में जो चलता है इन्फ्लेशन, वो 7 to 8% चलता है पर एनम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि हर साल 7 से 8% की जो कीमतों में बढ़ता था। तो इसमें क्या होता है कि आपके जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ऑयल है, जैसे अगर आप पेट्रोल की बात करो तो 3 साल पहले या 4 साल पहले तक अगर आपने पेट्रोल के प्राइसेस सुने और आज के प्राइसेस है, तो कहीं ना कहीं वो बढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी तो बढ़नी चाहिए, तभी तो वो चीज होगी। तो मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, यानी कि हमारी इनकम ग्रोथ इतनी हो पाती है साल दर साल कि हम इन्फ्लेशन से ऊपर ही कर रहे हैं। लेट्स से अगर मेरी कोई 100 रुपए की चीज है और वो बढ़कर 107 या 108 रुपए की हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, हमारी इनकम अगर पिछले साल 10,000 की थी, तो यहाँ पर आपकी इनकम अच्छी खासी 18 to 20% पर एनम का ग्रोथ ला सकती है ऑन एन एवरेज। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट में जाते ट्रेडिंग करते हो तो मंथली ग्रोथ भी आती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ही आपका 10 to 18% का जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, या जो टॉप हमारी कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज में उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप उस पर एबनॉर्मल रिटर्न निकाल रहे हो, 200 से 300% का भी रिटर्न यहाँ पे निकलता है, लोगों ने 400 400% का रिटर्न निकाला है स्टॉक मार्केट में, और ये चीजें आपको एग्जाम्पल्स आपको पता नहीं है। तो बेसिकली इसलिए हम स्टॉक या ऑप्शन मार्केट में आए हैं कि हम यहाँ पे पहली बार जो हमारे अगेंस्ट में हमारी जो चीजें चल रही है, विच इज इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, हम उसको बीट कर सके। सबसे पहला फायदा क्या है कि हमने इन्फ्लेशन बीट कर। सेकेंडली, अगर आप देखोगे जो बाकी हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे सेफ क्या बोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट। या अगर आपने कुछ पैसे कमाए, आपके पापा बोलेंगे कि खर्चा क्या कर रहा है, इससे बढ़िया तो फिक्स डिपॉजिट करा ले, तो सबसे बेस्ट एडवाइस ये लगती है। बट इट्स बेसिकली मेकिंग यू पुअरर एवरी डे, क्योंकि आपको अगर पता है जो हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो 4 से 5% एनुअल रिटर्न देते हैं, ठीक है ना, टीडीएस काट कूट के जो भी बनता है उसका। तो आप ये देखोगे कि मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ही 7 to 8% है, और अगर आप विदाउट रिस्क इसमें जा रहे हो, मनी को सेव करने के लिए जा रहे हो, तो आपको जो मनी पे रिटर्न मिल रहा है वो 4 to 5% है। और इस 4 to 5% की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो इन्फ्लेशन है, ये जो गैप आ रहा है, आपकी वेल्थ जो है ना, वो आज अगर आपने लाख रुपए की एफडी कराई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मैंने लाख रुपए की एफडी कराई है, वो लाख रुपए अगले साल लाख नहीं, क्योंकि उसको आप डिस्काउंटिंग करते रहिए, उन लाख की वैल्यू कम हो चुकी है, 97 96 94 ऐसे वैल्यू होती जाती है जब तक आप उसको सेव कर रहे हो। तो इसीलिए जब एफडी कराने का जो सेफेस्ट ऑप्शन हमें लगता है वो एक्चुअली सेफेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो हर साल कम होती जा रही है। ओनली एन एवरेज ऑफ 4% ऑफ दिस पॉपुलेशन इज एंगेज्ड एक्टिवली इन द स्टॉक मार्केट। अगर इंडिया इंडिया की बात करूं, मुश्किल से 4% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं। तो कंपटीशन नहीं है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा इजी है, सी देयर इज अ रीजंस कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग हैं, इजी नहीं है, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी नहीं है। तो बाकी अगर आप नैरो करो फैक्टर्स को जो आपको हैम्पर करते हैं किसी भी बिजनेस करने में, अगर मैं आज रेस्टोरेंट खोल लूँ, रेस्टोरेंट्स में भीड़ लगी हुई, खासकर अगर आप फूड आउटलेट्स वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे कि लोगों ने होम किचन खोल लिए हैं, क्लाउड किचन खोल लिए हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, कॉम्पिटिशन बढ़े जा रहा है, और कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, आपकी डिमांड कम हो गई। भाई अगर एक एरिया में 100 कंज्यूमर हैं, वहां पर अगर एक ही आउटलेट था तो 100 कंज्यूमर 100% था कि यहाँ से मंगाएंगे, बट अगर वहीं पे 2 आउटलेट हो गए तो यहाँ पे कुछ तो बट ही जाएंगे। चलो 25 लोगों को एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ हाफ ऑफ नहीं होंगे, लेकिन 25 लोगों को कुछ खाना और पसंद आ जाएगा। सो उससे क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम है वो ज्यादा कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है, आप अपना बिजनेस ढंग से नहीं कर सकते। बट स्टॉक मार्केट में बिजनेस क्या है, बिल्कुल लेस कंपटीशन के साथ, गिव्स यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ यू कैन ग्रो एंड इम्प्रेस। देखो ये ना बहुत बड़ा पॉइंट है, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा शायद, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने फाइनेंस तो छोड़ो, उन्होंने पढ़ाई तक नहीं करी। लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे अपने ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो नोन लोग हैं उन्होंने कभी पढ़ाई तक नहीं करी, 12th पास तक नहीं है वो लोग, लेकिन जिस दिन स्टॉक मार्केट में घुसे थे, सब कुछ जानने की अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करी, पढ़ाई पूरी करी, समझी। आज उनसे आप दुनिया जहान की बातें कर लो और उनको
पिन पॉइंट पता होता है मार्केट क्यों नीचे गिरी है, मार्केट क्यों ये है, कौन सा हमारा पॉलिटिकल डिसीजन गलत हुआ है या इकोनॉमिक डिसीजन गलत हुआ है। सोचो जिसने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है वो सारी चीजों को कनेक्ट कर सकता है, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, हमारे देश में क्या हो रही है, इवन ग्लोबली क्या हो रही है। अगर फेड ने आज रेट बढ़ाए हैं, यूनिवर्सल जो फेडरल रिजर्व है बेसिकली यूएस का बैंक, तो अगर उन्होंने रेट बढ़ाए हैं तो उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उन्हें वो तक पता होता है। और इवन ये चीज आपको भी पता हो, क्योंकि आप जब इस बिजनेस में आ रहे हो तो दुनिया जहान में जितनी भी चीजें हैं वो डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, अपने नॉलेज बेस के हिसाब से करोगे, बट जैसे जैसे किसी अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनते रहोगे, ऐसी वेबिनार्स अटेंड करते रहोगे, तो क्या होगा, आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा काम आएगा, हर देखो हर बंदा कुछ सीखता है और कुछ सिखाता भी है। अगर आपको लगता है मैं ऐसे सिखाने के लिए बैठा हूँ, मेरी अप्रोच ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं खासकर आप लोगों से ज्यादा सीखता हूँ। सही बता रहा हूँ, मेरा सिखाने का अप्रोच बिल्कुल नहीं रहता। मेरा ये रहता है कि अगर मैं वेबिनार दे रहा हूँ या मैं वेबिनार ले भी रहा हूँ किसी से, तो मैं क्या सीख सकता हूँ। ऐसे ऐसे पॉइंट्स सुनने को मिलते हैं, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ लोगों ने कनेक्ट कर लिया होता है ऐसी बातों को, कि वो लोग आपको जो इकोनॉमी में हो रहा है या किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं, क्या इन्फ्लेशन है, क्या जीडीपी रह रहा है, ये सब चीजें आपको समझ में आने लगती है, क्योंकि आप इस इकोनॉमी में बिजनेस का हिस्सा बन चुके हो। और क्योंकि आप इस बिजनेस का हिस्सा बन चुके हो, तो सारे के सारे जो हम लोग हैं ना, वहां पे ट्राई करते हैं इकोनॉमी की सारी चीजें, इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटिकल रीजन वगैरह सब समझ सके। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी क्यों हम ऑप्शन में मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो इसके बाद में आप ऑप्शंस के डिटेल में जा रहा हूँ, तो अगर अभी तक कोई आपका कुछ भी क्वेश्चन था तो जरूर पूछ लो यहाँ पे, रिलेटेड टू बेसिक्स, लाइक प्रोसीड विद द नेक्स्ट लाइक। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो गया। आओ ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। अब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसको समझते चलना कि मैं मार्केट में आपको एग्जांपल्स देते हुए कुछ चीजें समझाऊंगा, उस एग्जांपल्स को मैं ऑप्शंस की सारी लैंग्वेजेस जो भी आपको समझ में आना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट करूंगा। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट, हमारा होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है, बेसिकली करंट प्राइस। अगर मार्केट में कोई भी चीज अगर मैं कंपेयर करूं, लेट से फॉर एग्जांपल की बात है रिलायंस, ठीक है ना, तो कुछ शेयर्स का नाम लेता जाऊंगा, ऑप्शंस के नाम लेता जाऊंगा, स्ट्राइक प्राइसेस के नाम लेता जाऊंगा, सब फॉर एजुकेशन पर्पसेस से ध्यान रखना। स्पॉट प्राइस की अगर हम बात करें, करंट प्राइस की बात करें, तो मान लो अगर रिलायंस का अभी जो मैं खरीदना चाहता हूं, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर बनना चाहता हूं, मेरा प्राइस चल रहा है 2,000 रुपए का। सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, कोई भी करंट प्राइस कुछ नहीं चल रहा, सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ले रहा हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मार्केट में अभी मुझे रिलायंस का शेयर होल्डर बन रहा है, तो अभी क्या प्राइस चल रहा है, 2,000 रुपए, तो इसे क्या बोलेंगे, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना, करंट मार्केट प्राइस। निफ्टी चल रहा है कितने पे, निफ्टी चल रहा है लेट से 19,000 पे, इसको क्या बोलेंगे, करंट मार्केट प्राइस। अगर मैं अभी की अभी बात करूं, तो मैं अभी इसे बाय या सेल करना चाहता हूं, तो कितने पे बाय या सेल कर सकता हूं, 19,000, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 19,000 का। नेक्स्ट होता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग मतलब जब भी मैं ऐसे लॉन्ग बोलूंगा तो वो वाली लॉन्ग मत सोचने लग जाना कि जो खाने में डलती है। लॉन्ग मतलब होता है कि मार्केट में हम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ लॉन्ग ऑन निफ्टी, दैट मीन्स वी आर बाइंग ऑन निफ्टी, यार वी आर बुलिश बेरिश, ये सारी जो चीजें हैं इसको समझते चले जाओ। तो लॉन्ग मतलब मार्केट में हम बाइंग पोजीशन की बात कर रहे हैं, और बाइंग हम कब करेंगे, जब मार्केट में प्राइस बढ़ना होगा। लेट से मार्केट में आज रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2,000 का। कल मुझे एक्सपेक्टेशन है, या मान लो 3:30 बजे तक मुझे एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट में इसका प्राइस 2,400 चला जाएगा। क्या मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जल्दी बताओ। कि मार्केट में 2,000 रुपए का प्राइस चल रहा है, 2,400 होने वाला है, क्या करेंगे, बाय कर। तो बाय करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको लॉन्ग बोलेंगे, हम लॉन्ग करेंगे। या फिर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम बुलिश ऑन रिलायंस, क्योंकि बुल का मतलब क्या होता है, आपको पता है मार्केट में बुल वर्सेस बियर होता है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ भी है। तो बुल का मतलब क्या है, बुल का मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, हम वी आर बुलिश ऑन द मार्केट, दैट मींस द प्राइस कैन गो अप। वी आर बेयरिश ऑन मार्केट, दैट मींस यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, सो उसे बोलते हैं बेयरिश। तो मार्केट में बुल और बेयर, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बाइंग, और आइदर आई एम बुलिश ऑन और रिलायंस और निफ्टी, दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई वांट टू बाय दिस सिक्योरिटी। नेक्स्ट है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब सेलिंग पोजीशन। मेरा एक्सपेक्टेशन है, मान लो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है रिलायंस का 2,000, तो मार्केट में हम क्या कर रहे हैं, हम लेट्स से मेरा एक्सपेक्टेशन है 3:30 तक जो मेरा प्राइस है वो 1,800 रुपए चला जाएगा। मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस मेरा 2,000 पे है, मार्केट 1,800 पे चला जाएगा, मुझे सेल करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलिंग करूंगा, मार्केट में मैं शॉर्ट करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग पोजीशन। आई एम शॉर्टिंग रिलायंस, आई एम शॉर्टिंग निफ्टी। तो जब आप ऐसी बातें बोलते हो, टेक्निकल जार्गन यूज करते हो, दैट मींस यू आर सेलिंग। एंड देन ऑल्सो आई एम बेरिश ऑन निफ्टी, ठीक है ना, तो आप शॉर्टिंग की जगह और क्या यूज कर सकते हो, आई एम बेरिश ऑन निफ्टी, आई एम बेरिश ऑन रिलायंस, आई एम बेरिश ऑन विप्रो। ये सब चीजें किस लिए काम आती है, सेलिंग पोजीशन बताने के लिए। स्टॉप लॉस, मेरे भाई बहनों यहाँ पर ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दुनिया में। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, कितने लोग डूब चुके हैं, कितने लोगों का घर जा चुका है, घर बार सब जा चुका है, क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या सुप्रीति मैम के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है, मेरे से भी ऊपर, सुप्रीति से ऊपर। आप किसी भी गुरु को फॉलो कर लो इस मार्केट में, स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा गुरु है, भगवान का दर्जा दे दो उसे।
क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने, लेट से, मार्केट में करंट मार्केट प्राइस जो मेरा चल रहा था 2000 चल रहा था, सेम एग्जांपल को लेंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट 2400 चला जाएगा, मैंने यहाँ पे 100 शेयर्स बाय कर लिए। क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती थी कि अगर 2000 का शेयर था 2400 चला जाएगा, 400 रुपए पर शेयर कमाता, 100 शेयर बाय कर लिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है वाह आज तो मजा आ जाएगा, 40,000 पे आ जाएंगे सीधा। हुआ क्या, मार्केट चली गई नीचे, मार्केट चली गई 1900 पे, मार्केट चली गई 1800 पे। आपका क्या हुआ, नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि आपने सोचा था, आपने कुछ एनालिसिस करा था, उसके बेसिस पे आपने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मेरा प्राइस पड़ेगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। बट हुआ क्या, आपका फेवर नहीं हो मार्केट में, उस दिन मार्केट बेरिश हो गई, कुछ अच्छी न्यूज आई थी जो आपको नहीं पता थी, आपका एनालिसिस सही नहीं था, ये एन नंबर ऑफ रीजन हो सकता है, लेकिन मार्केट उस दिन नीचे गई। सिंपल सीधी बात है। और मार्केट नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान होएगा। वो नुकसान होने से कौन हमें बचाएगा, 2000 पे खरीदा था, प्राइस चला गया 1600, 400 रुपये माइनस चला गया, तो ये नुकसान होने से हमें कौन बचाएगा, स्टॉप लॉस बचाएगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक बेसिकली लिमिट ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस इज नथिंग बट अ लिमिट ऑर्डर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जहां पर आप अपने नुकसान को रोकना चाहते हैं। कि हमने बाइंग करी 2000 पे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी प्राइस 2400 पे चला जाएगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हुई, मार्केट नीचे चला गया, तो नीचे जाते ही जैसे ही 1900 पे जाएगा, मैं अपने ऑर्डर से बाहर निकला, यानी कि 100 पॉइंट का मैं एसएल दे सकता हूँ, ये मेरी अप्रोच है। मार्केट में लोग बिना एसएल के खेलना शुरू कर देते हैं, मार्केट में लोग बड़े बड़े एसएल रखना शुरू कर देते हैं, दोनों ही अच्छी हैबिट नहीं। जितने लोगों ने आज तक एसएल का यूज नहीं किया या स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, पहली बात तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो है ही नहीं। सेकेंडली, उनका फ्यूचर आप 2 साल में देख लेना, या ऑलरेडी जिन्होंने 2 साल से स्टॉप लॉस यूज नहीं कर लेना, उनसे बात कर लेना। इतने सारे लोग हैं मेरे पास, इतने ट्रेडर्स के नंबर्स हैं, जो लोग लिटरली जीरो हो चुके, जीरो टू हीरो जो वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, ये बनते हैं कि हम जीरो टू हीरो बन सकते हैं, लोग हीरो से जीरो हो चुके हैं, क्योंकि उनका एक ही कॉमन चीज थी, उन्होंने स्टॉप लॉस यूज नहीं करा। तो स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं बाइंग कर रहा हूं लेट से 2000 पे, एंड माई एक्सपेक्टेशन इज दैट द मार्केट विल गो अप, सो व्हाट डू आई नीड टू यूज इज द स्टॉप लॉस। कि अगर मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं चला, अगर मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन में नहीं चला, तो मैं क्या करूंगा, मैं शेयर से बाहर आ जाऊंगा, मैं इस पोजीशन से ही बाहर आ जाऊंगा, छोटा सा लॉस लूंगा, विच इज एसएल आपने लगाया लेट से 1900, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे अपनी पोजीशन से ही बाहर आ जाऊंगा। और अगर मैं पोजीशन से बाहर आ जाऊंगा, तो मार्केट अगर 1800 पे जाएगी, 1700 पे चली गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लॉस होना बंद हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1900 पे बाहर आ गया। तो मैंने 100 पॉइंट्स का नुकसान दिए झेला पर शेयर, और मैं बाहर आ गया, तो टोटल 10,000 का नुकसान झेला और बाहर आ गया। लेकिन अगर आप नहीं आओगे, मार्केट और नीचे गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ तक आपका 20,000 का नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40,000 का हो जाएगा। और फिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, फिर मार्केट में हमारी प्रे शुरू हो जाती है, भगवान प्लीज वापस ले आओ, चाहे आप ब्रेक इवन में ला दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो पहुंचो ही मत, वहां होप तक पहुंचो ही मत ना, यहाँ पे मार्केट में होप काम करता है, ना ही आपकी प्रेयर्स काम करेगी। जो काम करेगा वो ये है, स्टॉप लॉस काम करेगा। तो अगर खेलना है, मार्केट में आना है, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टिंग में भी होता है, इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट ऐसा थोड़ी ना कि अगर लॉन्ग टर्म में नीचे ही जाया जा रहा है, तो क्या मैं उससे निकालूंगा ही नहीं पैसा। इसलिए लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉसेस यूज होते हैं, शॉर्ट टर्म में भी होते हैं। तो स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है, बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं। बहुत बार एसएल हंटिंग होता है, आप अगर आपने गलत जगह स्टॉप लॉस लगाया, अगर आपका एनालिसिस गलत है, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही जाए। बट एसएल हंटिंग क्या होती है, मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो नीचे जाना है, सिंपल सीधी बात है। और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस दे ही जाएगा, सिंपल है। इसमें हंटिंग क्या हुई, अगर आपने अर्ली एंट्री कर ली, ठीक है, मार्केट को लेट से आपके हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, अगर आपने अर्ली एंट्री कर ली यहाँ पे, और आपने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट पे रख दिया, ये सपोर्ट पे रख दिया, मार्केट आपको लगता है एसएल खाया फिर ऊपर चला गया, इसका मतलब एसएल हंटिंग नहीं हुई है, इसका मतलब आपने एंट्री ही अर्ली कर ली, आपकी एंट्री वहां बनती ही नहीं थी, ठीक है। तो एसएल हंटिंग वगैरह, आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन दिस मार्केट इन द राइट नाउ, द ट्रैप ट्रेडिंग भी बोलने लग गए हैं लोग, बहुत सारी चीजें हैं। बट यकीन करो, मार्केट 100 साल पहले भी वैसी चल रही थी, और आज भी वैसी चल रही है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट कुछ अगर समझने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है, उसको ट्रेडिंग करना है, ठीक है ना, तो वही करो जो असली में काम कर रहा है। अगर आप सुप्रीति को लाइट ट्रेड करते हुए देख रहे हो, अगर आपने ऐसे कोई भी वर्ड सुना हो, तो मुझे बता दो, एसएल हंटिंग, ट्रैप, मार्केट में नॉर्मल मार्केट चल रही है, उसको नॉर्मल रखो, अपने डिसीजंस को कॉम्प्लेक्सिटी में मत लेके आओ। सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं ट्रेनर्स, कुछ कुछ नया सिखाने के लिए। अब आपको वही चीज देखो, मार्केट में ना कुछ भी नया नहीं है, जो 100 साल पहले की। अगर कोई मुझसे पूछता है ना, सर मेरे मेरे को बेस्ट बुक बताओ जो मैं ट्रेडिंग के लिए पढूं और मैं उसमें प्रॉफिटेबल हो जाऊं, तो मैं आपको ऐसी ऐसी बुक्स रेफर करूंगा जो 100 साल पहले प्रिंट हुई थी, क्योंकि वो जो नॉलेज उन्होंने काम करी है ना, वही आज तक चल रही है। मार्केट में बेसिकली क्या है, फुल ऑन जो चल रहा है ना, वो पुराना ही चल रहा है, मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं होता। जो स्ट्रक्चर पहले बनता था, जो स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लोस पहले बनते थे, क्या आज नहीं बनते, आज चेंज हो गया है। मार्केट में बोल रहे हैं ट्रैप हो गया, ये सब हो गया, इन सब चीजों में मत पड़ो, अपना सिंपल सेटअप रखो, सिंपल स्ट्रैटेजी रखो, और उस बेसिस पे ट्रेड करते चले।
जो आपका सेटअप बता रहा है आपको, अगर आपको वहां सिग्नल मिल रहा है और मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस लेके जा रहा है, इसका मतलब हंटिंग नहीं हुई है, इसका मतलब मार्केट को और नीचे जाके अपना डीपर पुल बैक लेना। तो इन सब चीजों में मत ही पड़ो। जो सिंपल कॉन्सेप्ट है मार्केट में, उतना ही सिंपल रखो ब्रेन को। आप कम से कम एनालिसिस करोगे, अच्छा डिसीजन मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करोगे, ज्यादा कंफर्मेशन जाओगे, ये भी टॉपिक समझ लेता हूँ, ये भी समझ लेता हूँ, इस इंडिकेटर भी ले लेता हूँ, आरएसआई भी यूज कर लेता हूँ, कंफर्मेशन मिल जाएगा, उतना ज्यादा आप अपने सेटअप को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। सिंपल सीधी बात है। यहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं, बाय और सेल। तो या तो बाइंग करोगे या सेल करोगे। कई बार होता है, अगर मार्केट में ऐसा लगता है आपको कि मैंने यहाँ बाइंग करी थी, आप कैसे लेके चला गया, तो वो वैसे भी जाना था क्योंकि मार्केट को डीपर पुल बैक चाहिए था। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और कुछ नहीं। तो इस पे आ जाते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। इस मार्केट में एंटर मत करना अपनी, लिटरली बोल रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे बिगनर है, कुछ लोग एडवांस है। कुछ लोगों को लगता है एसएल से काम नहीं बनता, कुछ लोगों को लगता है एसएल मेरे लिए अच्छा है। जो लोग ये सोचते हैं एसएल मेरे लिए कुछ नहीं करता, स्टॉप लॉस मेरे लिए नहीं है, इस मार्केट में घुसने की कोशिश भी मत करना। लिटरली बता रहा हूँ। एज अ ट्रेडर बोल लो, एज अ दोस्त बोल लो, एज अ बेस्ट फ्रेंड बोल लो, एज अ दुश्मन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन बिना एसएल के खेला तो मार्केट ऐसा धप्पा करके जाएगी ना कि सारा कैपिटल उड़ा देगी। और मैंने लिटरली लोगों को ब्लो अप करते देखा। जो लोग ब्लो अप यूज करते हैं ना, कई लोगों का आपने इंटरव्यूज में सुना होगा, मैंने अपना अकाउंट 4-5 मिनट ब्लो अप करा। ये ब्लो अप का मतलब क्या है भाई? मार्केट में हमने पोजीशन ली 100 रुपए पे, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, आप उठा ही नहीं रहे, आप कैंसिल कर ही नहीं रहे, आप निकल ही नहीं रहे, तो ब्लो अप तो होगा, पूरा कर दे जाओगे आप। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, इतना नीचे जाता है लोगों को लगता है यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, इतना नीचे जाएगा लोगों को लगता है यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, फिर से पोजीशन आ जाएगी, नहीं आएगी। भूल जाओ। ऐसे लगाओ, निकलो वहां से, जय राम जी की। मत ट्राई करो। अगर लूजिंग ट्रेड है, निकलो। चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। मैंने 2000 रुपए पे सेल करने शुरू करा, मैंने शॉर्टिंग करनी शुरू करी। मुझे लगा प्राइस नीचे जाएगा, 1800 आ जाएगा, 200 रुपए बना लूंगा। तो मार्केट में क्या हुआ? अगर क्या मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है। आपने एनालिसिस किया था, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ सही तो क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट करो, निकलो यहाँ से। अगर मार्केट में ऊपर जाएगा तो 2100 पे मैं ऐसे रख दूंगा कि मार्केट में गया तो 100 रुपए जाएंगे, आया तो 200 रुपए आ जाएंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, बैठे हैं, पोजीशन ही नहीं निकालेंगे। 2100 चला गया, 2200 चला गया, ओ भाई साहब 2200 चला गया, अब तो रिवाइज हो जाएगा, अब तो यहाँ से रिवर्सल ही आएगा, पक्का आएगा। फिर 2300 चला गया। यार 300 पॉइंट ऊपर चले गई, तुझे नहीं पता कि रिलायंस की इतनी मूवमेंट हो ही नहीं सकती? 300 के बाद तो वापस आएगा, नहीं आएगा, लेके चला जाएगा। अकाउंट ब्लो अप जितने आप बार सुन रहे हो ना, वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप एसएल यूज नहीं कर। तो अगर इस धंधे में आना है, इस बिजनेस में आना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, किसी भी जगह ट्रेडिंग करनी है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स में, बिना स्टॉप लॉस के मत आना। ना ही उन लोगों की कभी बातें सुनना जो लोग बोलते हैं आप एसएल मत लगाया करो वरना आपका एसएल खा के चला जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, नीचे ही चला जाएगा या ऊपर ही चला जाएगा। एसएल के बिना तो खेलना ही नहीं है। जहां आपने एसएल रख दिया, उसको बेसिकली गुरु मंत्र मान लो कि यहाँ एसएल है, ले गया तो ले गया, दे गया तो दे गया। मार्केट में अगर एसएल खा भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ट्रेड उठा लो, आपके पास फिर भी क्षमता है नेक्स्ट ट्रेड उठाने की। जितने लोगों ने आज तक एसएल नहीं लगाया ना, नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले पाए वो। और 90% लूजर्स, 90% लूजिंग ट्रेड्स जो होते हैं ना, बिना एसएल के होते हैं। तो जितने भी, अगर आप वर्क स्टोरी सुन लो, किसी भी ट्रेडर की स्टोरी सुन लो, अगर उसने मार्केट में पैसा नहीं बनाया, उसका एक बहुत कॉमन रीजन होता है, उसने कभी एसएल नहीं लिया। तो अगर मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो मैं उस कॉमन ग्राउंड को, उन लोगों को देखूंगा, उन लोगों के बारे में जो वो लोग हैबिट्स कर रहे हैं। जैसे आपने काफी सारी मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हैं, व्हाट डू बिलियनेयर्स डू, व्हाट डू मिलियनेयर्स डू, और आप उनकी हैबिट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हो। व्हाई नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉफिटेबल टू ट्रेडर्स डू? आप मुझे हमारी लाइव ट्रेडिंग में एक भी ट्रेड दिखा दो जहां आपने एसएल नहीं देखा। मैं लाइव ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मैं अपनी ट्रेडिंग करना बंद कर दूंगा। बिना एसएल के कभी भी मैं ना ट्रेड करने को किसी को सजेस्ट करता। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आप मेरे दोस्त भी हो, तो भी मैं आपको बोलूंगा, इस दुनिया में, इस ट्रेडिंग फील्ड में आना है ना, बिना एसएल के मत। एसएल नहीं लगा, घर बार अपने प्रॉपर्टी कागजात सब ले आओ, सब दे आओगे। क्योंकि मार्केट होता है बहुत ही बूमिंग। जब प्रॉफिट आएगा ना, एक एड्रेनलिन रश आता है, और वो रश आप रोक नहीं पाओगे। बट जब नीचे जाता है ना, तब भी एक एड्रेनलिन रश आता है, उसको भी रोक नहीं पाओगे। तो इसलिए कई बार लोग बोला जाता है ट्रेडिंग एडिक्शन है। क्यों क्यों नहीं होगी? आपने ये सोचो, 2000 रुपए की एक कॉल खरीदी, 2000 रुपए इन्वेस्ट करके एक कॉल खरीदी एक्सपायरी वाले दिन। मुझे बताओ, क्या ये कॉल 20,000 रुपए की जा सकती है? यस और नो? क्या ये कॉल की वैल्यू जो आपने 2000 रुपए की खरीदी, क्या ये 20,000 रुपए की जा सकती है एक्सपायरी वाले दिन? जा सकती है, यस। अब ये आपने देख लिया कि 2000 रुपए लगाए थे भाई, 3.5 से पहले पहले 20,000 रुपए निकाले। ये क्या आएगा? ये क्या क्रिएट करेगा आपने? ये रियलिटी जब आप देख लेते हो, किसी दिन ऑब्जॉर्व कर लोगे ना, मार्केट का वो जो एड्रेनल रश है ना, वो बॉडी से निकाल नहीं पाओगे। कोई डिटॉक्सिफायर नहीं आता इस मार्केट को निकालने के लिए। लोगों की जिंदगी जा चुकी है। लेकिन ट्रेडिंग एडिक्शन कभी नहीं छूटती, क्योंकि आपने ये चीज होते हुए देखी। पूरे महीने की सैलरीज लोग एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में, 5 मिनट में निकाल जाते हैं।
आपने प्रॉफिट्स देखे होंगे यूट्यूबर्स के जो दिखाते हैं, भाई इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आप कैलकुलेट करने लग जाते हो, इतने कमाने में तो मुझे सालों लग जाएंगे अपनी सैलरी से कंपेयर करने में। ठीक है, तो देखो जो वहां तक पहुंचा है ना, वो बहुत मेहनत और बहुत माइंडसेट से पहुंचा। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, चाहे ऑप्शंस कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, आप मेरे से कुछ भी सीखोगे ना, सबसे पहला चीज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो है एसएल डालना। टारगेट से पहले हम लोग एसएल डालते हैं। अगर हम लाइव ट्रेडिंग की बात करें, आपने सुप्रीति को भी देखा होगा, मुझे भी कभी कभार लाइव ट्रेड करते देखा होगा मेरे चैनल पे, हम टारगेट से पहले एसएल डालते हैं, इसीलिए आज तक जिंदा हूं। 8-10 साल हो गए, लेकिन इस फील्ड में क्यों जिंदा हूँ या इस फील्ड में क्यों ग्रो कर पा रहा हूँ? क्योंकि एसएल है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं किसी दिन गिरा, ऐसा नहीं है किसी ट्रेडर का एसएल नहीं होता, मेरे भी होते हैं मेरे भाई। कोई 100% विनिंग रेशियो वाला ही नहीं है। आपने प्रॉफिट्स देखे, लोगों के लॉसेस भी देखो, सबके लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट कोई भी बंदा यहाँ पे बिना एसएल के जिंदा नहीं रहा। अगर आपने कोई भी हैबिट, अगर आपने एक या दो ट्रेड में भी सोचा चलना है इसमें ऐसे लगा के क्या करेंगे, ये जो माइंड में फ्लक्चुएशन थॉट्स आते हैं इनको निकाल देना। यहाँ पे बिना एसएल के मतलब एंट्री भी मत करना। आपको लग रहा है आपका एसएल हंट करके ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दे, एक छोटा एसएल है ना, दोबारा ट्रेड ले ले। ये नीचे गया, एसएल हंट होके ऊपर गया, तो ब्रेकआउट पे दोबारा ट्रेड ले लो यार। लेकिन बिना एसएल के तो मतलब ट्रेडिंग इज नथिंग। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एसएल, आई डिड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एसएल। चलो ये अच्छी बात है, किसी अगर एक की भी जिंदगी में चेंज कर सकता हूँ ना इस वेबिनार से, तो मैं करना चाहूंगा। बार बार ऐसी चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है। बिना एसएल के जिंदगी में मत आना ट्रेडिंग। जितने लोगों ने ब्लो अप करे हैं, अकाउंट्स गंवाए हैं, आपके मामा चाचा जब बताते हैं बेटा ट्रेडिंग गंदा धंधा है, इस पे नहीं आना चाहिए, आदमी बेकार हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी हैबिट्स उसे ले आती है। और वो सबसे पहली हैबिट क्या होती है? एसएल ना लगाने की, या बहुत बड़ा एसएल लगाने की। एंट्री ले ली, जो अपना एसएल था वो अपनी औकात से ज्यादा रख, कि भाई अगर 1 लाख का अकाउंट है, इस पे पहली बात तो 1 लाख का ही आपने पूरा उठा लिया, उसके बाद जो एसएल लगा हुआ है वो 1 लाख पे लगा हुआ है, ये 50,000 पे लगा हुआ है। फिर आप बोलोगे कि एसएल तो लगाया था सर, तो इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ कंपलसरी है। टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस क्या होता है? जैसे एसएल होता है वैसे ही टारगेट है, लिमिट ऑर्डर है ये। कि मान लो मैंने 2,000 रुपये पे खरीदा, 1,900 पे मेरा एसएल लगा है, कि मान लो नीचे आया, अगर मेरा रिवर्सल हो गया, मान लो मैंने जो इस एनालिसिस किया वो वापस हो गया, वो वापस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 100 पॉइंट गई है। लेकिन अगर मेरा ठीक हुआ, भाई ठीक भी तो होता है, ठीक है ना, एनालिसिस सही भी तो जाएगा हमारा। तो जब ठीक होता है, बाहर निकलना कंपलसरी है। मार्केट प्रॉफिट दे रही है, मार्केट 2,000 का 2,100 कर गई, 2,200 कर गई, 2,300 कर गई, ये 2,400 कर जाएगी, 2,500 कर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं रिवर्सल भी है। इसलिए प्रॉफिट निकालना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ ट्रेडर्स की आदत भी होती है कि अगर मार्केट में ओपनिंग पोजीशन चल रही है, अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है, वो चलते ही जा रहा है कि ठीक है प्रॉफिट तो आ ही रहा है, आने दो जब तक आता रहेगा। ऐसे नहीं होता, आपको अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। मान लो मार्केट को 2,000 से 2,500 पे जाना था, तो वो जाएगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया था कि मैं 2,300 पे निकाल लूंगा, निकाल लो, इतना प्रॉफिट आपका कंफर्म प्रॉफिट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टारगेट और एसएल दोनों ही आपके अल्टीमेट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि होता क्या, इमोशंस होते हैं गेम में। इस गेम में और कुछ नहीं है, सिर्फ इमोशंस है, माइंडसेट है। अगर माइंड बिल्कुल स्ट्रांग है तो सही चल रहा है। और वो माइंड स्ट्रांग कैसे करना है? अपनी ये आदतें निभा के। एसएल है तो निकल जाऊंगा, टारगेट हो गया है तो भी निकल जाऊंगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2,300 का टारगेट रखा था, लेकिन मार्केट को और ऊपर जाना था। फिर हम लोगों को लगता है यार ये मिस हो जाएगा मूव, होने दो, नेक्स्ट ट्रेड पकड़ लेना, दोबारा ट्रेड मिलेगा। एक दिन में कम से कम 16 से 17 आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर मैं पूरे 6.5 घंटे की बात करूं। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी आप इतनी रियलाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, नेक्स्ट करो। ये नहीं कि अगर मेरा प्रॉफिट जाया जा रहा है तो जाने दो जब तक हो रहा है, वापस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो अपना टारगेट सेट करना है कि मार्केट में मेरा ये टारगेट है, उस पर लिमिट ऑर्डर डाल के रखना है। अब नॉर्मली अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें एक ही एसएल डलता है, एक ही लिमिट ऑर्डर डलता है। तो जैसे ही आप अपना पोजीशन को एंटर कर रहे हो, तो आप अपना एसएल के थ्रू लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो। तो टारगेट के लिए आपको एक हाइपोथेटिकल अपनी लाइन डालनी है, और जैसे ही वो टच हो जाए वहां से निकल जाओ। और क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन ये समझ में आ गया, एसएल और टारगेट प्राइस दोनों आपको समझ में आ गया, ये और नो बताना है, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेट है, इसके बिना ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, पॉइंट्स पॉइंट्स आपको पता होगा कि जब भी चेंज आ रहा है, लेट से अगर निफ्टी, अगर मैं कह रहा हूँ 19,000 से 19,500 पहुंच गया, तो पॉइंट्स क्या होता है? हम ऐसे नहीं बोलते 500 रुपए बढ़ गया निफ्टी, हम बोलते हैं 500 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी। ठीक है, तो टेक्निकल जार्गन है बेसिक। तो कभी भी अगर आपने सुना हो किसी ट्रेडर को, या नॉर्मल जो मार्केट में बातें होती है सीएनबीसी वगैरह पे, तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं 500 पॉइंट का गिराव आया, 500 पॉइंट का उछाल आया। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? मतलब 500 रुपए, 1 रुपए इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो अगर मार्केट में रिलायंस का शेयर 2,000 था, वो 2,300 पे चला गया, तो क्या बोलेंगे हम? 300 पॉइंट आज मार्केट मतलब रिलायंस का शेयर ऊपर गया। या जब मार्केट गैप अप करती है, तो हम बोलते हैं ना आज मार्केट ने 200 पॉइंट का गैप अप। तो जितने भी पॉइंट होते हैं, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट्स में बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैं फॉरेक्स सिखाऊंगा, तो फॉरेक्स में आप सीखोगे पिप्स में बात करते हैं, कि मार्केट आज 10 पिप ऊपर गया, 20 पिप नीचे गया, तो इस तरह पिप्स में बात करते हैं। तो बेसिकली जब हम ऑप्शन या स्टॉक की बात करते हैं, तो हम पॉइंट्स की बात करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ऑप्शन टर्मिनोलॉजी, चलो अब सब कुछ समझ में आ गया सर, स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आपके कहने पे। अब आ जाओ ऑप्शंस क्या होते हैं। हमने ऑप्शन मास्टर क्लास शुरू करी थी, तो ऑप्शंस भी समझने इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस में हम कुछ कुछ समझते जाएंगे और ऐसी बातें करते जाएंगे, इस बातें करते करते में आप चीजें समझ जाओगे। देखो ऑप्शंस क्या होता है, कई बार लोगों को हैवी लगते हैं, हैवी डोजेज नहीं। सिंपल दूंगा, समझाता चला जाऊंगा, क्वेश्चंस आएंगे बताते जाना, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समझता आज मैं ऑप्शन के बेसिक्स को खत्म करके नहीं, ठीक है, आज मैं ऑप्शंस के बेसिक को अच्छे से समझ जाऊंगा, वन टाइम समझ लो, उसके बाद जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन बाय और सेल। तो देखो ऑप्शंस की भी बाइंग और सेलिंग हो सकती है। अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल पहले एक बेस क्लियर कर रहा हूँ। कॉल और पुट, ये तो पता था। तीसरे तरह का कोई ऑप्शन होता है मेरे भाई? किसी को कोई तीसरे तरह का ऑप्शन बताओ, चैट में आप लिख सकते हो अगर तीसरे तरह का ऑप्शन होता है कोई। तो दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। कॉल और पुट होता क्या है? कॉल इज एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स यू द राइट टू बाय a stock at a set price within a same certain time period. Put an option contract that gives you the right to sell the stock at a set price within a certain period of time. चलो भाई, ये तो इन्वेस्टोपीडिया की लैंग्वेज होगी। अब आपकी क्या है ये भी बता दो। चलो अब चलते हैं हम अपने छोटे से व्हाइट बोर्ड पे। एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा, कुछ समझ से चले जाना। कोई शेयर बताओ बढ़िया से, रिलायंस है, बोर हो गया। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद का जिसमें भी ट्रेड करते हो आप। देखो सबसे कॉमन एग्जाम्पल रिलायंस होता है, सबसे बड़ा है ना। अडानी, अडानी एंटरप्राइजेस, निफ्टी बैंक निफ्टी, अशोक लेलैंड। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामचरण लिमिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल भी ऐसा लो कि चार लोग पूछे कौन सी कंपनी है। चलो, रामचरण लिमिटेड, ठीक है, ये एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है, इजी तौर पे रख लेते हैं, 1000 रुपए। सबको पता है, बहुत फेमस कंपनी है। चलो ठीक है, 1000 रुपए करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अब ये समझना, मेरा एनालिसिस बोलता है कि मार्केट में मेरा जो प्राइस है वो 1200 चला जाएगा। मंडे के दिन मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ये 1200 रुपए चला जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? इस शेयर का मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरा फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए? आप लोग मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो, ठीक है, या कोई बाय लिख रहे हैं, बाय लिख रहे हैं भाई, बी वाई मतलब बाय, गुड बाय, ठीक है, बाय करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, वी आर बुलिश, तो बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, प्राइस बढ़ने वाला है, एक शेयर पे 200 रुपए बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आज ही एक शेयर बाय कर लूं, अगर मैं एक शेयर बाय करूंगा मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 100 शेयर बाय करूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा? कैलकुलेट करके बताओ सर। 200 × 100, 20,000। एक शेयर कितने का है? 1000 रुपए का। मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, कैपिटल कितना इन्वेस्ट होगा ये भी बता दो जरा। 1000 × 100, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए पे आपने 20,000 रुपए कमाए। यस और नो? ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गई कि कैपिटल कितना लगा, कि मैंने 100 शेयर बाय करे 1000 रुपए में, तो कितना कैपिटल यूज हुआ मेरा? 1,00,000 रुपए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अब मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, मेरे पास 10,000 ही है, क्या करूं? मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है, क्या करूं? तो आप बोलोगे भाई 10 शेयर ले लो, जब जितनी जेब है उतनी चादर बिछानी चाहिए, ठीक है ना, तो 10 शेयर ले लो। तो बट खेलना बड़ा है, मुझे मुझे चाहिए कि मैं 20,000 ही कमाऊं। मैं 1,00,000 रुपए पे जब मुझे पता है 1,200 रुपए पहुंच सकता है, तो मैं क्यों 10,000 में सेटिस्फाई हो? ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए है, मेरी जो अभी नॉर्मल नॉर्मल कैपेसिटी है शेयर बाय करने की, वो सिर्फ 10 शेयर बाय करने की है। मुझे 100 शेयर अगर बाय करनी है तो मुझे कितना चाहिए? 1,00,000 रुपए चाहिए। अभी मैं कितने कर सकता हूँ? 10 कर सकता हूँ सर। अब यहाँ आता है ऑप्शन मार्केट। अब ये काम कैश मार्केट में तो नहीं होगा। कैश मार्केट में बोलेगा, ब्रोकर बोलेगा पूरा पैसा रख और इतना शेयर ले जा। 10,000 रुपए लाया, 10,000 रुपए की शेयर ले जा। 1,00,000 रुपए लाया, 1,00,000 रुपए की शेयर ले जा। हमें इससे आगे जाके मतलब, ठीक है। अब आती है ऑप्शन मार्केट। अब ये क्या चीज है भाई? कैश मार्केट में तो हमें समझ में आया था, आपने इतने पैसे दिए, मैंने इतने शेयर आपको दे दिए। तो ये ऑप्शन मार्केट है। अगर मैं, लोग बोलते रहते हैं ऑप्शन करो, ऑप्शन खरीदो, ऑप्शन खरीदो, अगर मैं नॉर्मल ऑप्शन का मतलब पूछूं, ऑप्शन होता क्या है, क्या बोलोगे आप? कोई डिफाइन करे ऑप्शन होता क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ऑप्शन क्या होता है, सिर्फ एक ऑप्शन का मेरे को एक वर्ड में आंसर बताओ। ऑप्शन क्या होता है फाइनेंशियली? क्या होता है ऑप्शन? भाई शेयर तो हमें समझ में आ गया, शेयर तो कंपनी का पार्शियल ओनरशिप है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली फाइनेंस की बातें करूं तो। ऑप्शन का मतलब क्या है? देखो इसीलिए मैंने आपसे बोला था, बेसिक समझ लो मेरे से। कोई बोल रहा है इंश्योरेंस है, कोई बोल रहा है चॉइस है, कोई बोल रहा है टोकन है, कोई बोल रहा है ऑल्टरनेट है। सोचो सोचो और सोचो, ऑप्शन क्या है? वन ऑफ द वे टू डू बिजनेस इन द मार्केट। चलो ये भी अच्छी बात है। कोई आप सबको बताते हैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, भाई ऑप्शन क्या है? कोई पूछता है, कोई 5 साल का बच्चा है वो आपसे पूछ रहा है, सर भैया आप बोल रहे थे ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन क्या होते हैं? ठीक है, असली आंसर आ गया, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट? क्या है कॉन्ट्रैक्ट? कैसे हो गया? देखो ऑप्शन क्या होता है, इस बात को समझो। हमने एग्जाम्पल लिया था, रामचरण लिमिटेड एक कंपनी है, उसका मार्केट प्राइस जो है वो 1000 रुपए चल रहा है। मुझे पता है ये 1,200 रुपए चला जाएगा, मुझे पता है ये 1,200 रुपए चला जाएगा। अब नॉर्मल कैश मार्केट की ट्रांजेक्शन बोलती है इसके शेयर बाय करो, अपना धंधा करो और अपना प्रॉफिट कमाओ। बट नॉर्मली अगर आप देखो,
नॉर्मल एग्जाम्पल से अगर मैं वापस इस एग्जाम्पल पे जाऊँ, शेयर की वैल्यू इतनी कभी नहीं बढ़ती। शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? अगर आज 1000 रुपए का था तो लेट से 1098 का हो गया, ठीक है, 1098 का हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ऐसे चलता है, ठीक है। 10% ज्यादा इंक्रीज आएगा तो सर्किट ही लग जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 1000 रुपए से 1098 लिया, इसको भी वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1050 की, 50 रुपए बढ़ने थे एक शेयर पे, 50 रुपए पर शेयर बढ़ना था। असली में तो यही होता है भाई, हर रोज सर्किट थोड़ा ना लगते हैं मार्केट में। तो 1000 रुपए का जो शेयर है वो 1050 का होना था। तो 50 रुपए पर शेयर मैं कमा सकता हूँ। अब मुझे बड़ा कमाना है। अब मुझे अगर इस 50 रुपए से लेट से 10,000 रुपए कमाने हैं, इस 50 रुपए पर शेयर से मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, कोई मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कि मुझे कितने शेयर्स बाय करने चाहिए, कितने शेयर्स मुझे बाय करने चाहिए कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो जाए पर शेयर। याद रखो, पर शेयर आपका 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कितने शेयर्स बाय करूं कि मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो जाए इन टोटल। तो अगर मेरे को 50 रुपए पर शेयर मिल रहा है, मुझे चाहिए 10,000 का प्रॉफिट बनाना है, तो मुझे 200 शेयर बाय करने पड़ेंगे। इन 200 शेयर को मुझे बाय करने के लिए कैश मार्केट में कितना देना पड़ता? 200 इंटू 1000, कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए। यस और नो? तो 2 लाख रुपए पे मुझे कितना बच रहा है? 10,000 रुपए बच रहा है। 2 लाख रुपए नहीं है। या मैं छोटे पैसों से बड़ा खेलना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? नहीं। यहाँ आती है ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट में एक बंदा है जिसे बोलते हैं ऑप्शन सेलर। ओएस नाम लिखा है उसका। ऑप्शन सेलर बोलता है 1000 रुपए का शेयर है, आपके हिसाब से 1050 का हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। तो एक काम करो, आओ एक छोटी सी बेट करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बेट करते हैं। बेट ये करते हैं, आप कहते हो कि 1000 रुपए से बढ़ जाएगा, 1050 हो जाएगा। मैं कहता हूँ उल्टा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उल्टा हो जाएगा। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आप लोग ऑप्शन बायर हो, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को लगता है ना 1050 हो जाएगा, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं बोलता हूँ भाई नीचे जाएगा, आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा। दो ही जगह जा सकता है प्राइस, ये तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। मैं बोलता हूँ ये नीचे जाएगा, आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा। मैं कहा ठीक है, एक काम करते हैं, बेट लगाते हैं। आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा, मैं बोल रहा हूँ नीचे जाएगा, एक बेट कर लेते हैं। आप एक काम करो, पर शेयर पर शेयर मुझे 10 रुपए दे दो, पर शेयर मुझे 10 रुपए दे दो। ये क्या है? टेबल मनी बोलते हैं ना, शर्त लगाते हैं भाई, टेबल पे पैसे रख, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। शर्त तो लगा ली, हवा में थोड़ा ना लगेगी। पहले पैसे रख टेबल पे, है ना? तो जब आप शर्त लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलर हूँ, मैं, आप बोल रहे हो ऑप्शन बायर हो, मैं बोल रहा हूँ नीचे जाएगा, आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा। मैं कहा ठीक है, लगाते हैं शर्त, भाई रख ले पैसे टेबल पे। ठीक है, तो आपने भी रखे, मैंने भी रखे, दोनों रखेंगे। सिंपल सीधी बात है, ऐसा नहीं है कोई ये रखेगा, दोनों रखेंगे। और उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन मनी, याद रखना। ठीक है, आगे जाके समझा दूंगा। तो आपने बोला एक काम करते हैं, तू मुझे एक काम कर, तू मुझे 10 रुपए दे, ठीक है, पर शेयर। जितना प्राइस ऊपर गया, जितना प्राइस, लेट से 1050 की तेरी उम्मीद है, 1025 भी तो हो सकता है, 1023 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना तेरा ऊपर गया वो सारा तेरा। ठीक है, इसमें से काट लूंगा, और जो तूने मार्जिन रखा हुआ है उसमें से काट लूंगा। तो मार्केट में अगर ऊपर गया और आपने ऑप्शन ले रखा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं क्या करता हूँ, एक बेट लगाता हूँ। ठीक है, प्राइस ऊपर गया तो किसका प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट होगा। प्राइस नीचे गया तो किसका प्रॉफिट होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। ये जो आपने टेबल पे मनी रखा, इसे बोलते हैं प्रीमियम। जो आपने अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है कि मार्केट और नीचे चला गया तो कौन भरेगा? आप भरोगे, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। और प्रीमियम आप किसको दोगे? ऑप्शन सेलर। ठीक है, आपने इतने प्रीमियम पे बाय कर, ठीक है, ऑप्शन सेलर। तो बेसिकली हो क्या रहा है मार्केट में? ट्रांजेक्शन क्या है मार्केट में? ऑप्शन क्या होते हैं मार्केट में? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमने इस एग्जैक्ट प्राइस पे, विच इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस, हमने ये सौदा करा कि 1000 रुपए से प्राइस अगर ऊपर गया तो मैं तुझे पैसे दूंगा, प्राइस अगर 1000 रुपए से नीचे गया तो तू मुझे पैसे देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉल। जिसको नहीं आया रिपीट कर देता हूँ एक बार, प्लीज बता दो, फिर मैं सेलिंग का एग्जांपल समझाता हूँ। सेलिंग कह रहा हूँ, पुट का एग्जांपल समझाता हूँ। समझ में आ गया? ये समझ लो, अभी पुट समझाता हूँ, पुट के साथ आपको समझ आया। चलो, सेम कंपनी है राम लिमिटेड। इस बार मैं इस पे बेरिश हूँ। राम लिमिटेड का जो शेयर था वो 1000 रुपए था। मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है प्राइस नीचे जाएगा, मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, निफ्टी भी नीचे चला गया है, सब कुछ नीचे चला गया है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, बहुत सारी चीजें होगी। ठीक है, आपको लगता है नीचे जाएगा, आपका एनालिसिस, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है ये 950 का हो जाएगा, आपको लगता है 950 का हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बेयरिश हूँ या बुलिश हूँ शेयर पे? थोड़ा सा ये भी बता दो, बेयरिश हूँ बुलिश हूँ? नीचे जाना है तो मतलब बेयरिश, ठीक है, तो मैं बेयरिश हूँ। प्राइस नीचे जाएगा तो बेयरिश हूँ। तो मैं यहाँ पे 1000 पे चल रही थी, करंट मार्केट प्राइस हमारा 1000 पे चल रहा है, मुझे लगता है मार्केट में शेयर प्राइस नीचे जाएगा, 950 का हो जाएगा। सेम ट्रांजेक्शन है। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट सेल कर दूं, मैं 1000 रुपए का बेच दूं और 950 पे खरीद लूं, जो प्राइस वापस आएगा मैं 50 रुपए पर शेयर कमाऊंगा।
हाँ कमाऊंगा। अगर मुझे फिर से 10,000 रुपये कमाने हैं तो मुझे कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? मुझे 200 शेयर शॉर्ट सेल करने पड़ेंगे, यस और नो? मैं 200 शेयर शॉर्ट सेल करूंगा और नीचे गया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? 200 शेयर मुझे शॉर्ट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 1000 इंटू 200, 2 लाख रुपए फिर से चाहिए। कैपिटल इतना लग गया, मेरे पास नहीं है। मुझे तो बड़ा खेलना है। मैं कहा जाऊंगा? ऑप्शन मार्केट में। फिर कौन आएगा? ऑप्शन सेलर आएगा। और दूसरी पार्टी कौन है? ऑप्शन बायर। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, आप ऑप्शन बायर। समझने की कोशिश करना। आप बोल रहे हो 1000 रुपए का प्राइस चल रहा है मार्केट में, ये प्राइस घटेगा, ये प्राइस आपके हिसाब से घटना चाहिए तो ना 950 को जाएगा। मैं बोल रहा हूँ प्राइस ऊपर जाएगा। फिर क्या हुआ? हमारे बीच में डिस्कशन हुआ, बहस हुई, तो हमने क्या बोला? चल लगा बेट। आप बोल रहे हो मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा। रख भाई 10 रुपए पर शेयर। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अगर मार्केट में प्राइस नीचे गया तो मैं आपको दूंगा। वाई? बिकॉज आपका प्रॉफिट हो रहा है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ये। इससे ना मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ हमारे बीच में बात हो रही है। तो ऑप्शन बायर क्या बोल रहा है? ऑप्शन बायर बोल रहा है नीचे जाएगा, प्राइस सच में नीचे चला गया तो क्या मेरे को आपको पैसे देने पड़ेंगे? हाँ। उसमें आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अब मैंने 10 रुपए पर शेयर, मतलब 10 रुपए पर शेयर प्रीमियम दिया था, मुझे 200 शेयर्स का बेट लगाना है, तो मेरे कितने लगेंगे बताना जरा? कितना कैपिटल यूज हुआ? फिर यार 2000 रुपये लगेंगे बस। अच्छा, क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा? वहां 2 लाख लग रहे थे, यहाँ 2000 ही लगेंगे। हाँ, यही होता है आपका प्रीमियम जो होता है, वो कुछ चिल्लर होता है, बहुत कम होता है, कैलकुलेटेड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगा? 2000 रुपये। अब ये प्रीमियम हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं यही होगा असली में, ठीक है? हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसलिए सब कुछ हाइपोथेटिकल। लेकिन हुआ क्या? मेरे 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैं कितना कमा सकता हूं? 10,000 रुपये कमा सकता हूं, 5 टाइम्स कमा सकता हूं। वहां पे मुझे ये सेम अमाउंट कमाने के लिए भाई 2 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 2000 रुपये लगे। इसलिए ऑप्शन मार्केट जो होती है इतनी ल्यूक्रेटिव होती है, इसलिए फेवरेबल होती है। दोनों एग्जांपल समझ में आ गए कॉल और पुट का? कुछ कुछ चीजें समझ में आ गए। ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन बायर क्या करता है? आपस में बेट करते हैं। उस बेट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये नीचे गया तो मैं तेरे को दूंगा, ऊपर गया तो तू मेरे को देगा, और उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर नीचे का ले रहा हूं, मार्केट नीचे जाना है, मैं ऑप्शन आपसे ले रहा हूं कि मुझे ऑप्शन चाहिए, नीचे जाए तो आप मुझे उसका डिफरेंस दोगे, या नीचे जाते प्राइसेस में उसे खरीद सकूं, तो उसे क्या बोलते हैं? पुट कॉन्ट्रैक्ट। कि यहाँ पे मैं पुट बाय कर रहा हूँ। आपका एनालिसिस बोलता है कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा और आप बाइंग कर रहे हैं, आपको शेयर बाय करना है, उसके बजाय आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? कॉल। तो कॉल ऑप्शन कब परचेज किया जाता है? जब हमें एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। पुट हम कब परचेज करते हैं? जब यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन है मार्केट नीचे चला जाएगा। और हर कॉन्ट्रैक्ट का, इंडिया में चाहे ग्लोबली, हर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हर एक बार एक एक्सपायरेशन डेट होती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल नहीं हो सकता, ये लीगली अलाउड नहीं है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रखना कंपलसरी। इसलिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली एक्सपायरी जो आप देखते हो वो आपको देखने को मिल जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? निफ्टी है तो हर थर्सडे। आजकल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की जो डेट्स है वो चेंज हो चुकी है, तो उस हिसाब से अपना चेंजेस करते रहना। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच में, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बीच में, कॉल और पुट का, ये कब तक वैलिड रहेगा? या तो 1 हफ्ते तक वैलिड रहेगा, या 1 महीने तक वैलिड रहेगा, 1 क्वार्टर वैलिड। ठीक है? अब मैं अगर ऑप्शन किसी से पूछूंगा, लाइफ में कोई आपसे ऑप्शन पूछे, समझा पाओगे उसे? इतनी मेहनत मेरी काम आएगी नहीं आएगी? चलो अच्छी बात है, सबको समझ में आएगा। यस। स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपए का, हमने स्ट्राइक प्राइस जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है कि इस प्राइस से ऊपर जाएगा तो तू मुझे देगा, इस प्राइस से नीचे जाएगा तो मैं तुझे दूंगा, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो हमने जो राम्स लिमिटेड का हाइपोथेटिकल प्राइस रखा था उसको वो होगा 1000 रुपए, तो वो क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। सिमिलरली मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर्स, इन सब में ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स बाय कर सकता हूँ। फ्यूचर्स एक अलग चीज है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख रहे हो तो ऑप्शंस पे। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? उस कॉमन ग्राउंड का नाम स्ट्राइक प्राइस है जिसपे आपने ये रखा था कि भाई हम इस प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं ये इन द मल्टीपल्स ऑफ 150 होते हैं, और कई जगह तो सिर्फ 100 ही होती है। तो आप 100 ही याद रखो कि जब भी स्ट्राइक प्राइस आपको पूछना है कि मान लो मार्केट करंट प्राइस चल रही है 19,500 पे, मुझे लगता है यहां से ऊपर जाएगी, 20,000 टच कर जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? कॉल बाय करूंगा, और मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? 19,500, 19,600 भी ले सकता हूँ, 19,700 भी ले सकता हूँ, 19,800 भी ले सकता हूँ। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये सारे प्राइसेस पे आप ऑप्शंस को ले सकते हो, इस प्राइस पे भी ले सकते हो, इस प्राइस पे भी ले सकते हो, और उस वजह से आती है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। कौन सा जो ऑप्शन प्राइस है वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी, जिसको हम आगे जाके सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑर्डर्स। अब ये आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देगा, और क्लेरिफाई कर देगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। या तो बाय ऑप्शंस होते हैं या सेल ऑप्शंस होते हैं। यू एक्सपेक्ट अंडरलाइंग प्राइस राइज।
मैं कह रहा हूँ राम लिमिटेड का जो प्राइस था, चलो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, निफ्टी पे आ जाते हैं, ठीक है, जो निफ्टी करने वाले तो निफ्टी ही लेते हैं एग्जाम्पल। ऑफ निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, 19,500 चल रहा है, 20,000 पे पहुंचने वाली है मार्केट। क्या कर सकते हैं, या तो हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं क्योंकि हम बुलिश हैं। मैं अगर ऑप्शन बायर हूं तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। या क्या कर सकते हैं, जो लोग बेरिश हैं उनको हम अपना ऑप्शन बेच सकते हैं। तुझे लगता है 19,500 से मार्केट नीचे जाएगी, कोई नहीं, आजा लगा ले। अब वो लगा ले में क्या होगा, आप पुट ऑप्शन उसे सेल करोगे, वो आपको प्रीमियम देगा। अब असली में नहीं में निकलता, लेकिन आप क्या करते हो, सेलिंग करते हो ऑप्शन। तो मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हो किसका, पुट ऑप्शन का, क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जानी है। तो या तो मैं कॉल बाय कर लूं या मैं पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूं। सिमिलरली सेल ऑप्शंस में क्या होता है, अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं। मान लो 19,000 से जो मेरा प्राइस है वो 19,000 पे आना है, ये मेरा एनालिसिस कि मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिर जाए। अगर मार्केट 500 पॉइंट नीचे गिरती है, मैं क्या हूं, बेरिश हूं मार्केट मैं, बेरिश हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पुट ऑप्शन को बाय कर सकता मैं क्या कर सकता हूं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकता क्योंकि मार्केट क्या है, बेसिकली मार्केट में अगर गिरने वाली है तो आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन बाय कर। सिमिलरली मार्केट गिरने वाली है तो आप और क्या कर सकते हो, आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट कर सकते हो कि मार्केट में जो लोग बुलिश हैं उनको ऑप्शन आप बेच सकते हो, या आप खुद ऑप्शन बेसिकली बायर बन सकते हो और पुट ऑप्शन को खरीद सकते हो। तो दो तरह से ट्रेडिंग होती है, आप या तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो। तो जब आप सेलिंग करते हो ऑप्शन का, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन राइटिंग। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा आई एम ऑप्शन राइटर, तो यानी कि आप ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा बिलीव करते हो। दोनों चीज आप कर सकते हो, बाइंग में भी उतना ही आता है, सेलिंग में भी उतना ही आता है, लेकिन लिक्विडिटी कैपिटल का फर्क है। कैपिटल का फर्क है, ध्यान रखना, जो कैपिटल है वो आपको ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मनीनेस और ये सब चीजें जो है हम कल के लिए रख देते हैं, ठीक है, और कल टेक्निकल शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम खत्म करते हैं आज, ठीक है। उसके बाद कल से हम थोड़ा सा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस होते हैं, क्या होते हैं, वो खत्म करते हैं, प्लस टेक्निकल्स करेंगे, ठीक है। कि मार्केट में मैंने आपको बताया था दो तरह से एनालिसिस होता है, फंडामेंटल, टेक्निकल। तो हमने बताया था जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं मेजरली हम किस पे ध्यान देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे। तो कल की क्लास आप रिवाइज कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये भी आपको जल्दी मिल जाएगी यूट्यूब पे, सुप्रीति नोबल ट्रेडर। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो, और अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी को लिख सकते हो कि सर मुझे आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, यहाँ पे हम एंड करते हैं। गुड लक टू ट्रेडर्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम यहाँ से सायोनारा करते हैं, अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं।